तरफ तो तमिलनाडु में विजय ने अग्नि परीक्षा पास कर ली है, तो दूसरी तरफ विजय को इस्तीफा भी देना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रज्ञा मिश्रा है और आप प्रज्ञा का पन्ना देखना शुरू कर चुके हैं। तमिलनाडु में सीएम विजय अपनी पहली अग्नि परीक्षा में बड़े अच्छे से पास हो गए हैं। फ्लोर टेस्ट में विजय को अपना बहुमत साबित करने के लिए 118 विधायकों की जरूरत थी, लेकिन दोस्तों फ्लोर टेस्ट में विजय को 144 विधायकों का समर्थन मिला। यानी विजय की सरकार को तमिलनाडु में अब कोई खतरा नहीं है। तमिलनाडु में एआईएडीएमके के 47 विधायक हैं। 22 विधायकों ने टीवी के सरकार का विरोध किया, लेकिन 25 बागी विधायकों ने टीवी के सरकार के सपोर्ट में वोट डाला। फ्लोर टेस्ट में 59 विधायकों वाली डीएमके ने वॉकआउट कर लिया, जबकि पीएमके के 4 और बीजेपी के 1 विधायक वोटिंग में शामिल ही नहीं हुए। विजय की सरकार को अब कोई खतरा नहीं है, ये बिल्कुल साफ कहा जा सकता है। लेकिन दोस्तों विजय ने इस्तीफा क्यों दिया, ये भी आप सोच रहे होंगे। तो इस्तीफे के पीछे कहानी यह है कि दरअसल विजय 2 सीटों से पहले विधायक बने थे, त्रिची और पेरंबूर। संविधान के मुताबिक वो एक ही सीट से विधायक रह सकते हैं। ऐसे में विजय ने त्रिची ईस्ट विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। अब यहाँ उपचुनाव होगा। इधर दोस्तों तमिलनाडु में विजय ने जब से शपथ ली है तब से वो बिल्कुल फिल्मी अंदाज में फैसले ले रहे हैं, ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। 4 मई को उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी। विजय ने हर दिन सरकार बनाने के लिए संघर्ष किया है, क्योंकि उनके पास बहुमत से 11 विधायक कम थे। क्या कुछ हुआ है मैं आपको बताती हूँ। 5 मई को कांग्रेस के 5 विधायकों का टीवीके को समर्थन मिला। विधायकों की संख्या 113 हो गई, लेकिन अब भी बहुमत से 5 विधायकों की संख्या कम ही थी। 6 मई को विजय ने गवर्नर के पास सरकार बनाने का अपना दावा पेश किया, लेकिन भाई गवर्नर ने बहुमत की संख्या पूरी ना होने की वजह से उन्हें वापस लौटा दिया। 7 मई को एक्टर विजय गवर्नर के पास सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए फिर गए, लेकिन गवर्नर ने बहुमत की संख्या पूरी ना होने की वजह से उन्हें फिर लौटा दिया। विजय की पार्टी टीवीके ने वीसीके से समर्थन मिलने का दावा किया। शाम को विजय लगातार तीसरे दिन फिर गवर्नर के पास पहुंचे, लेकिन देर रात तक वीसीके ने ही समर्थन देने की पुष्टि नहीं की। मामला यहीं पर फंस गया। वो शपथ फिर से टल गई। 9 मई को आईयूएमएल और वीसीके ने टीवीके को समर्थन दिया। दोनों पार्टियां पहले समर्थन देने से इनकार कर रही थी। इसके कारण 7 मई और 9 मई को विजय की शपथ टल गई थी। विजय के हजारों फैंस चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम से निराश लौट गए थे। इनके समर्थन से अब विधायकों की संख्या 121 हो गई है। बहुमत 118 से 3 ज्यादा है। 10 मई को टीवी के चीफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। इस दौरान राहुल गांधी भी मौजूद रहे। सीएम बनते ही विजय ने 200 यूनिट फ्री बिजली देना, महिला सुरक्षा दल और एंटी ड्रग स्क्वाड बनाने के आदेश दे दिए। 12 मई को मुख्यमंत्री विजय ने 717 शराब की दुकानें बंद करने का आदेश भी जारी कर दिया। वो दुकानें जो मंदिरों, स्कूलों और बस स्टॉप के आसपास थी, वो सब अगले 15 दिनों के अंदर तमिलनाडु में बंद हो जाएंगी। इस तरह के फैसले विजय ने किए। विजय ने ऐलान किया है कि पिछली डीएमके सरकार के कामकाज पर वो व्हाइट पेपर लेकर के आएंगे। सीएम बनने के बाद से दोस्तों विजय ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को एक पत्र भी लिखा है और तमिलनाडु के 6 मछुआरों की रिहाई करने की उनसे मांग भी की है। दरअसल तमिलनाडु के 6 मछुआरों को श्रीलंका की नौसेना ने गिरफ्तार कर लिया था। उन्हीं की रिहाई के लिए विजय ने मांग की है। दोस्तों शपथ भी हो गई है, मंत्रिमंडल भी तैयार है, खटाखट फैसले भी विजय ले रहे हैं और अब तो फ्लोर टेस्ट भी साबित हो गया है। बहुमत से बहुत मजबूत स्थिति में आज की तारीख में विजय पहुंच चुके हैं। दोस्तों विजय को एक ही दिन में 3 जीत हासिल हुई है। जानते हैं कैसे? पहला तो फ्लोर टेस्ट में विजय पास हुए और दूसरी तरफ विजय की पार्टी के विधायक सेतुपति को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली और ये विजय के लिए बहुत अच्छी खबर है। दरअसल सेतुपति ने तिरुपतूर सीट पर 1 वोट के अंतर से डीएमके के आर पेरिया करपन को हराया था। डीएमके नेता की याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट ने सेतुपति को फ्लोर टेस्ट में भाग लेने से रोक दिया था। सेतुपति बिना वोट दिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए उन्हें वोट देने की अनुमति दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को अत्यंत निंदनीय बताया और तीसरी जीत है एनडीए का बिखराव। दरअसल फ्लोर टेस्ट में एआईएडीएमके पूरी तरह से बिखर गई। बीजेपी के सिंगल विधायक ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। एआईएडीएमके के 25 विधायकों ने बागी होकर विजय का ही सपोर्ट कर दिया। तो भाई विजय की जीत बहुत बड़ी है दोस्तों। विजय तमिलनाडु का विश्वास भी जीते हैं और विजय ने तमिलनाडु की जनता का दिल भी जीता है। चुनाव में जिस सत्ता को उखाड़ फेंका, मुस्कुराहट के साथ उन्हीं स्टालिन के वो घर पहुंचे, उन्हें गले लगाया और बता दिया कि चुनावी वार पलटवार नतीजों के दिन खत्म हो जाते हैं। असली किंग
कभी कसर नहीं रखता। विजय कांग्रेस और आईयूएमएल के दफ्तर जाकर नेताओं से भी मिले और उन्होंने बता दिया कि बड़ा वही इंसान है जो दूसरों को छोटा ना महसूस होने दे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने सिर्फ उनके वोटर्स या उनके स्टेट की जनता को ही नहीं बल्कि देश के बहुत से लोगों को बहुत सारी उम्मीदें जतवाई हैं। नायक के अंदाज में विजय तमिलनाडु में फैसले ले रहे हैं। अब विजय तमिलनाडु को कितना आगे लेकर जाएंगे, इस पर सबकी नजर है। फिलहाल ये वक्त विजय का है और विजय के पास पूरा आसमान है। काम करने का, खुद को साबित करने का पूरा मौका है। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।